हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। किसी भी तरह के दर्द में या फिर कोई चोट लगने के बाद या किसी भी तरह की इंजरी के बाद आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए या फिर बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। इस बात को लेकर अक्सर आप असमंजस में रहते होंगे, कन्फ्यूज़ होते होंगे कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। डॉक्टर्स भी कभी हमें गर्म पानी की सिकाई बताते हैं और कभी आइस यानी कि बर्फ़ की सिकाई बताते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर करूंगा, साइंटिफिक लॉजिक के साथ ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें किन कंडीशन में या कब और क्यों बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए और किन कंडीशन में हमें गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। कोई भी ताज़ा चोट या फिर किसी भी तरह की ताज़ा इंजरी हुई हो, चाहे मसल पुल हो गई हो, नस खिंच गई हो, किसी भी तरह का स्प्रेन हो गया हो, जॉइंट में किसी भी तरह की मोच आ गई हो या फिर डायरेक्ट ब्लो हो गया हो, जैसे हम किसी चीज़ पर गिर गए हो, हमारी बॉडी किसी चीज़ से जाकर टकरा गई हो या फिर कोई चीज़ हमसे आकर लग गई हो तेज़, इस तरह की किसी भी इंजरी के बाद जब स्वेलिंग और पेन हमें होता है तो आपको सीधे बर्फ़ की सिकाई करनी है। आप 3 दिनों के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है। ऐसी कंडीशन में इन दौरान गर्म पानी की सिकाई नहीं करनी है। बर्फ़ की सिकाई क्यों करनी है और गर्म पानी की सिकाई क्यों नहीं करनी है, आइए इसको भी देख लेते हैं। बर्फ़ की नेचुरली एक ख़ासियत होती है, ये वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी कि वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि वेसल्स को या सॉफ्ट टिश्यूज़ को या कोशिकाओं को, सेल्स को जहाँ ये अप्लाई की जाती है उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, सिकोड़ता है। तो आइए अब देखते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है और बर्फ़ किस तरह से वहाँ पर काम करती है। जब भी हमें चोट लगती है या किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उस एरिया में जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है अचानक कुछ घंटों के लिए, जिसकी वजह से हमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। जब इस जगह पर हम बर्फ़ अप्लाई करते हैं या आइसिंग करते हैं तो चूँकि बर्फ़ एक वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है तो बर्फ़ इन जगह के कोशिकाओं को, ख़ास तौर से ब्लड की नलियों को, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड का प्रवाह, रफ्तार ब्लड की कम हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई वहाँ पर कम हो जाती है, दर्द भी हमें कम होने लगती है। इंजरी के बाद या चोट लगने के बाद जो दूसरा एक सिम्टम होता है स्वेलिंग, ज़्यादातर केसेस में वहाँ का एरिया सूजा हुआ रहता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बर्फ़ जो है कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, तो स्वेलिंग में भी बर्फ़ बहुत अच्छा काम करता है। बर्फ़ लगाने से आपकी स्वेलिंग भी कम होती है, जिसकी वजह से आपका पेन भी धीरे धीरे कम होता है। चोट लगने के बाद या फिर किसी भी तरह की इंजरी के बाद उस जगह पर जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रखी है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जाहिर सी बात है गर्म पानी की सिकाई नहीं करेंगे बल्कि आइस की सिकाई करेंगे। अब बात करते हैं कि बर्फ़ की सिकाई कैसे करनी है। सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होता है घर का आइस क्यूब। आप घर के आइस क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके पॉली बैग में या पॉलीथीन के बैग में एक पैकेट बना लीजिए। ध्यान रहे कि पैकेट का साइज़ इतना बड़ा हो कि आपकी पूरी चोट अच्छे से कवर हो सके। जब आप उस जगह पर रखेंगे तो याद रहे कि बीच में एक कपड़े का कवर होना चाहिए। आप अच्छे से कपड़े के कवर के ऊपर थैले को लपेट के 10 से 15 मिनट तक के लिए रखेंगे। इसके अलावा आप जेल वाले रेडीमेड आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मैंने नीचे कुछ लिंक्स भी दे रखे हैं, आप वहाँ से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने घर के फ्रीज़र में हमेशा एक आइस पैक ज़रूर रखिए। अगर इन 48 घंटों के अंदर या 72 घंटों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने आइसिंग कर ली तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं और अपनी चोट को 2 या 3 दिनों के दौरान हमेशा के लिए सबसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप आइस और आइस की अहमियत को समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये ताज़ा चोट में इफ़ेक्टिव होता है। ये एक मैजिक की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कि हमें कब और किन कंडीशन में गर्म पानी की सिकाई करनी है। कोई भी पुराना दर्द, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द हो, बैक पेन, गर्दन से जुड़ी प्रॉब्लम जैसे सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर या फिर जोड़ों या मांसपेशियों की अकड़न यानी कि जॉइंट या मसल स्टिफनेस, एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहने से जब मसल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है या फिर मसल बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगती है तो मसल में एक जकड़न आ जाती है जिसे हम मसल स्पाज़म कहते हैं। तो इस कंडीशन में या फिर अकड़ी हुई मसल की स्ट्रेचिंग करने से पहले, तो इन सारी कंडीशन में आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। और गर्म पानी की सिकाई कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। गर्म पानी की सिकाई का जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग तरीका है वो है हॉट वाटर बैग। इस तरह के बैग आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है
पानी को गर्म करके इसमें भर लेंगे। याद रहे कि कभी भी पूरा बैग नहीं भरेंगे, इससे बैग गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिससे प्रॉपर एरिया पर सिकाई नहीं हो पाती। आप इसमें आधा पानी भरेंगे और पानी को स्क्वीज़ करके ऊपर तक ले आएंगे ताकि सारी हवा निकल जाए। फिर उसके बाद कैप लगाएंगे। ऐसा करने से बैग फ्लैट और फ्लेक्सिबल रहता है और फिर प्रॉपर तरीके से आप इसको जहाँ भी चाहें मोड़ कर या रैप करके लगा सकते हैं। कुछ लोग सिकाई के लिए इलेक्ट्रिक पैड भी यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पैड हॉट वाटर बैग से कम इफ़ेक्टिव होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये असमंजस दूर हो गया होगा कि हमें कभी गर्म पानी की सिकाई क्यों बताई जाती है और कभी बर्फ़ की सिकाई क्यों बताई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।